आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 22 है 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी है। तो ध्यान देना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा चेंज क्या करना पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान देना। हाँ, तो मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ डिवाइड करूंगा, क्योंकि हमको यहाँ पर x माइनस बी चाहिए। तो ध्यान ध्यान देना। तो मैंने क्या किया, साइन a माइनस बी, अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको डिवाइड भी तो करना ही पड़ेगा ना। जो चीज हम अपने आप से लाते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, अगर हम कुछ चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम डिवाइड भी करेंगे। तो मैंने ये मल्टीप्लाई किया, तो ये मैंने डिवाइड भी किया। क्यों? क्योंकि कट के वही आना है, ध्यान देना है। तो फिर ये तो ऐसे रहा साइन ए माइनस बी, तो ऐसे रहा इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर को x माइनस ए है, x माइनस बी है ना, तो यहाँ पर तो a माइनस बी है। तो मतलब फिर से थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके ध्यान देना। तो साइन, तो मैंने क्या कहा इसमें, x को मैंने प्लस भी किया, x प्लस ए माइनस बी तो पहले से था, ये देखो। तो इसमें मैंने क्या किया, चेंज देखना। हाँ, सबसे पहले साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया, उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। फिर मैंने ऊपर में चेंज किया, मैंने प्लस एक्स किया तो माइनस एक्स भी तो करना पड़ेगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब देखो यहाँ पर, अब मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, जरा ये चीज ध्यान देना। हाँ, अब मैं यहाँ पर को ऐसा बना देता हूँ, साइन और एक्स और ए को साथ में लाता हूँ। हाँ, एक्स और ए को साथ में लाता हूँ, मगर यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस ए है, तो ये चीज जरा ध्यान देना है। हाँ, और क्या करता हूँ, x माइनस बी को साथ में लाता हूँ। तो x माइनस बी तो साथ में ठीक ही है। हाँ, x माइनस बी तो साथ में ठीक ही है। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं इन दोनों को साथ में लूं और इन दोनों को मैं साथ में लूं, तो दूसरा ध्यान देना, साथ में मैं किसको रख रहा हूं। हाँ, तो साइन, पहले मैं x माइनस बी को लेता हूँ, साइन x माइनस बी। हाँ, अब मैं इन दोनों में से, ये चीज तो ध्यान देना, माइनस को कॉमन लूंगा तो x माइनस ए होगा, नहीं होगा, ये जरा समझो। हाँ, ये थोड़ा सा वो है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना। हाँ, एक बार फिर से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, ठीक हो गया। अब ए माइनस बी था, हमको एक्स माइनस से एक्स माइनस बी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लस एक्स को जोड़ा माइनस एक्स को जोड़ा, बात एक ही है ना, कट के वही आना। अब यहाँ पर मैंने इनका जोड़ा बना दिया एक्स के साथ, तो ध्यान देना एक्स के साथ माइनस बी को लाया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो x माइनस ए हो गया। तो आया तो समझ में आ, ठीक है। जरा इसको देखना, एक दो बार आ जाएगा। फिर बाहर तो ऐसे रहा ना, अंदर जा देखना। तो ये क्या हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये देखो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो मैं यहाँ को फॉर्मूला पुट कर दूंगा। तो साइन ए तो ये है एक्स माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन, ठीक हो गया। और नीचे क्या है, जो है उसी को छाप दो, ध्यान देना। हाँ, ये हो गया, लास्ट में क्या आएगा, dx। अब
मैं इसको इसके साथ भेज दूंगा और इसको इसके साथ, मतलब दोनों को मैंने क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। तो क्या आएगा, 1 साइन ए माइनस बी आएगा। इंटीग्रेशन देखो मैं दो को अलग अलग कर रहा हूं, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए अपॉन में गया पूरा, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इसमें माइनस है तो माइनस आया, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए अपॉन में वही आया, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक हो गया। तो पहले इतना नोट करो, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। पहले इतना समझो, फिर मैं आगे बताता हूँ। हाँ, तो एक बात जरा यहाँ पर को फिर से जरा ध्यान देना। मैंने क्या किया, क्वेश्चन था, मैंने साइन ए माइनस बी को जोड़ा, साइन ए माइनस बी आया, ठीक हो गया। फिर मैंने इसमें एक्स को जोड़ा, एक्स को घटाया, तो ये क्या बना, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक हो गया। तो ये आया। अच्छा, तो यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी होगा, हाँ ये बी है, ठीक हो गया। तो मैंने इसको फिर क्या कर दिया, इसको इसके साथ रख दिया, इसको इसके साथ। तो इसके बाद तो ध्यान देना, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। हाँ, अब मैंने इसके बाद क्या किया, तो ध्यान देना, ऐसे 1 साइन ए माइनस बी तो बाहर ही है, ये चीज ध्यान देना, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखो कुछ कट रहा है, कॉस से कॉस गया तो क्या बचा, साइन अपॉन कॉस बचा ना, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन एक्स माइनस बी बचा, ठीक हो गया। माइनस है, माइनस लगाया। अब यहाँ पर भी कुछ कटेगा, देखो देखो, इससे ये गया, क्या बचा, टेन एक्स माइनस ए। तो आपको ध्यान देना, क्या बचा, ये बचा डी एक्स, ठीक हो गया। अब एक चीज का ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन 10x का फॉर्मूला, ठीक है। तुम अगर बुक में देखोगे तो बुक में ये सब है, इंटीग्रेशन 10x, एक दिन मैंने बताया भी था, cot x, ठीक है, sec x, तो ये सब बुक में भी है। तो मैं यहाँ पर को लिख लेता हूँ। हाँ, तो इंटीग्रेशन 10x का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 10x dx का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग cos x dx। तो ध्यान देना, तो ये क्या होता है, माइनस लॉग cos x dx। हाँ, तो ये बुक में है, एक दिन मैंने बताया भी था गूगल मीट क्लास में, तो जरा ये चीज तो ध्यान देना। अब 1 साइन ए माइनस बी तो पहले से है, ठीक ठीक हो गया। तो ये इंटीग्रेशन 10x, ये इंटीग्रेशन 10x का फॉर्मूला में लगाऊंगा, क्या होता है, माइनस लॉग cos x। ये चीज जरा ध्यान से देखना। हाँ, तो इंटीग्रेशन 10x का माइनस लॉग cos x हो गया, फिर माइनस है, फिर से इंटीग्रेशन 10x का हो गया, तो माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या क्या हो गया, फिर लॉग cos x माइनस ए। ये चीज ध्यान देना। हाँ, ये मैंने सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेशन 10x का फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पर 10x का तो माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हुआ, ये चीज जरा ध्यान देना। हाँ, साइन ए माइनस बी तो ऐसे रहा। अब ये देखो, ये माइनस है ना, तो ये इस टाइप का फॉर्मूला तो है लॉग ए माइनस लॉग बी। ये देखो, जब भी अब ये माइनस है तो मैं लॉग ए माइनस लॉग बी, तो मैं प्लस वाले को पहले लेता हूँ। देखो, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लॉग कॉस
एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। देखो लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी आ गया, तो ये आ गया लॉग ए माइनस ए बी। तो जैसे ही मैंने लॉग तो इंटीग्रेशन हटा, ये फॉर्मूले साइड में ब्रैकेट करके लिखना है, नहीं तो कहां से आएगा, सी भी तो आएगा। तो ये हो गया आंसर। तो ध्यान देना इसको जरा। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट भी है, समझने की कोशिश करो इसको। ठीक हो गया, चलो फिर करना है इसको, समझ के करो इसको। ऐसी क्वेश्चन नंबर 23 तो बहुत आसान है कि अगर वो डिनोमिनेटर को दोनों के साथ भेज देंगे तो वो पहले भी आ रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 अपने आप करोगे, ऑप्शनल है और इजी भी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स e की पावर x। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, x e की पावर x को t मान लिया, इसको माना x e की पावर x को t माना। तो मैंने यहाँ पे को फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया, फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट पुट किया। दोनों में से e की पावर x को मैंने कॉमन लिया, तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब ध्यान क्या दो, ये मैं इसमें पुट करूंगा, तो e की पावर x तो ये क्या, ये हो गया dt हो गया अपॉन कॉस स्क्वायर इसकी जगह t। ठीक हो गया। अब तुम लोग जानते हो कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर टी dt ना। अब तुम सेक का तो जानते हो कि सेक का डिफरेंशिएट क्या होता है, सेक स्क्वायर का क्या होता है tan t प्लस सी होता है। अब इतना तो पता ही हुआ। अब टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू हुई tan x e की पावर ये। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, इसको t माना, इसका डिफरेंशिएट किया ये, फिर वो dt के बराबर आ गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 अपने आप करना। हाँ, तो फिर इसके बाद में फॉर्मूले लिखवाता हूँ, तुम लोग जरा देखना, फिर कॉपी में नोट करना फॉर्मूले, पहले भी बताए थे, एक बार और देखो। फिर इसके बाद ये लास्ट जरा 4 फॉर्मूले देखो। हाँ, तो ये बुक में भी है, उस दिन मैंने गूगल मीट क्लास में भी समझाया था कैसे होता है करके। इंटीग्रेशन tan x log sec x होता है। हाँ, tan x का log sec x, और क्या होता है यहाँ पर को, और माइनस log cos x भी होता है। हाँ, तो ये चीज ध्यान देना, इंटीग्रेशन tan x का log sec x भी होता है और माइनस log cos x होता है। अब यहाँ पर क्या है दिक्कत, अगर कोई याला फॉर्मूला पुट करेगा, कोई याला, तो थोड़ा सा आंसर में अंदर भी तो आएगा ना। तो ये चीज ध्यान देना कि इंटीग्रेशन tan x का या तो log sec x होता है या माइनस log cos x होता है। अब सेम टू सेम cot x का भी log sin x या माइनस log cos x होता है। ठीक हो गया। दूसरा तीसरा इंटीग्रेशन sec x का तो भाई log sec x प्लस tan x होता है, cosec का cosec x माइनस cot x होता है। तो याद करने के लिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 लास्ट में लिखोगे और इनको याद करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज आती है, तो बुक में यहाँ पर को मॉड दिया है। हाँ, मॉड दिया है, तो मॉड और ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लॉग की वैल्यू हमेशा प्लस में आती है, तो हम लोग यहाँ पर को ये इसी का यूज करते हैं। ठीक है, तो मॉड का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ब्रैकेट का भी। लॉग प्लस ही होता है, तो हम लोग ब्रैकेट भी यूज करते हैं, मॉड भी यूज करते हैं। ठीक हो गया, समझ के इसको करो। चलो कॉपी में इसको अच्छे से नोट करना।